पता है 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको एक भी थ्योरम उससे पहले नहीं देखना। अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ क्या देखना है, दैट इज टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और वो भी सिर्फ 3 है बच्चों, बहुत सिंपल है। ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पूरी सिर्फ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे डिपेंडेंट है। और ये हम फर्स्ट देखेंगे कौन कौन से टेस्ट है सिमिलैरिटी के। जैसे हमने 9th में टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखे थे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल्स, अगर ये दो ट्रायंगल्स है, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, और ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो 8th और 9th में हमने क्या देखा था, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ये साइड AB मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू PQ, BC must be congruent to QR and AC congruent PR। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए और क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट, मींस एंगल A मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हमें जो इस चैप्टर में देखना है, वो हमें टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी देखनी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको डिटेल में सिमिलैरिटी के बारे में जानना है, तो मैंने उस पे सिमिलैरिटी के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो सेपरेट से बनाया है, उसमें डिटेल में दिया है पूरा, तो आपको जल्दी से जाके देख लेना। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सिमिलैरिटी के लिए भी वही होता है। तो एंगल A मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल P, angle B must be congruent to angle Q and angle C must be congruent to angle R। ये तो कंडीशन दोनों में सेम है, बट फॉर साइड्स इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आना चाहिए। यानी क्या होता है बच्चों, देखो, साइड AB अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड PQ, इसका जो भी रेशो आएगा, इट इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये रेशो और ये रेशो, एंड लास्ट AC अपॉन PR, ये सभी रेशोस इक्वल आने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में। अब हमें इस एक्सरसाइज के लिए हमें टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखना है। तो फर्स्ट क्या है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज AAA। तो दो ट्रायंगल इस टेस्ट से कब सिमिलर होते हैं, तो यही कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी एंगल A मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो अगर ऐसे है, तो ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर बोलते हैं बाय द टेस्ट एंगल एंगल एंगल। तो वो लिखते भी कैसे है, देखो बच्चों, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सिमिलैरिटी का ये साइन होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंट का हमने ये ऐसे निकाला है, तो ये दो जो नीचे के लाइंस होते हैं वो हमें नहीं ड्रॉ करने होते हैं, सिर्फ हमें ये ऐसा S ड्रॉ करना होता है। तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। और फर्स्ट टेस्ट हमने देखी वो कौन सी है, AAA। और उसके बाद AA टेस्ट है, लेकिन AA टेस्ट और AAA टेस्ट वैसे तो सेम ही है बच्चों, क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल्स में एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P दिया है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q दिया है, यानी अगर सिर्फ दो एंगल्स दिए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियसली क्या होता है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R होता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, यानी कंसीडर करो बच्चों, इसका मेजर 50 है, इसका भी 50 है, इसका अगर हमने 60 लिया तो इसका भी 60 है। तो अगर 3 एंगल्स की सम 180 होती है, तो ये दोनों की तो सम 110 है, तो ये 70 है, 70 आएगा ना। तो ये एंगल भी कितना आएगा बच्चों, 70 आएगा। तो अगर AAA टेस्ट और AA टेस्ट हमने देखी, तो डिफरेंस कौन सा है, सिर्फ इसमें दो एंगल दिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो ये और ये दो टेस्ट हमने देखे हैं।
और अब सेकंड जो टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है वो है साइड एंगल साइड यानी SAS टेस्ट। तो बच्चों इस टेस्ट से टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग टू साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। यानी अगर हमने AB अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड PQ का रेशियो फाइंड आउट किया इज इक्वल टू अगर BC अपॉन QR आता है, ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, और एंगल भी कौन सा होना चाहिए, जो दो साइड्स के रेशियोज हमने फाइंड आउट किए हैं वो इक्वल आए, उनके बिटवीन या उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल B मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। तो अगर दो ट्रायंगल्स ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं बाय टेस्ट साइड एंगल साइड। तो ये थर्ड कौन सी टेस्ट है, दैट इज साइड 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 या SSS टेस्ट से दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, उसके लिए उसके ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आनी चाहिए। यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये ऑल रेशियोज इक्वल आते हैं तो ये दो ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से सिमिलर होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हमने 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कंप्लीट किए हैं। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम है और उस पे जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या दिया है, ये एंगल का मेजर 75 दिया है, ये एंगल का मेजर 75 दिया है, एंड दे आस्क्ड अस टू राइट द टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स लिखने हैं जो सिमिलर है, और जिस टेस्ट से वो सिमिलर है वो टेस्ट भी हमें लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से उन दो ट्रायंगल्स का नेम लिखना है। सेकंड का आंसर लिखेंगे विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब हम क्या करेंगे, वो जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। जो उन्होंने दिया है एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC, क्योंकि इनका मेजर कितना है 75 है, और एंगल दोनों ट्रायंगल्स में एंगल C कैसा है, कॉमन है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C। इसका रीजन हम देंगे कॉमन। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे बाय विच टेस्ट, एंगल एंगल। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC बाय टेस्ट एंगल एंगल। एंड लास्ट प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्डेंस। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि 1:1 करस्पॉन्डेंस कैसे होता है। तो जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे एंगल C को, वो लास्ट में ही उसका नाम आएगा। ओके, एंगल B कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज एंगल D। तो कौन सा रह गया है, एंगल A मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो 1:1 करस्पॉन्डेंस हम ऐसे लिख सकते हैं ABC करस्पॉन्ड्स टू EDC। मैंने आपको बोला था बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन सेकंड, ये भी बहुत सिंपल है। उन्होंने ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं एंड क्वेश्चन देखो क्या है, आर द ट्रायंगल्स सिमिलर। हमें सिर्फ उन्होंने पूछा है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या, और अगर वो है तो हमें सिर्फ टेस्ट बतानी है। और बच्चों जब भी वो हमें टेस्ट पूछेंगे किस टेस्ट से वो सिमिलर है, तो हमें सिर्फ 3 टेस्ट के बारे में ही सोचना है। पहली कौन सी है, दैट इज SS। सेकंड कौन सी है, दैट इज AA टेस्ट और AA टेस्ट, एंड थर्ड SSS। फर्स्ट दो के बारे में हम कब सोचेंगे, जब इन ट्रायंगल्स में उन्होंने कॉन्ग्रुएंट एंगल दिए होंगे। और देखो यहाँ पे तो उन्होंने एंगल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सिंपल है, हमें इस टेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। और ट्रायंगल्स कब SSS टेस्ट से सिमिलर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे आने चाहिए, कैसे आनी चाहिए, तो इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो सभी इक्वल आए तो हम वहां पे लिख देंगे कि ये सिमिलर है, और टेस्ट कौन सी लिखेंगे, SSS। तो बच्चों देखो ये ट्रायंगल्स, ये फर्स्ट ट्रायंगल की साइड PQ और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, LM। मींस PQ अपॉन फर्स्ट रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, PQ अपॉन LM। PQ की उन्होंने लेंथ 6 दी है, 6 अपॉन LM 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मींस 2 अपॉन 1।
ओके, सेकंड हमें क्यू आर अपॉन एम एन का रेशियो फाइंड आउट करना होगा। क्यू आर अपॉन एम एन, तो क्यू आर की वैल्यू उन्होंने 8 दी है, 8 अपॉन 4, वंस अगेन 4 1 जा 4, 4 2 जा, इट मीन्स 2 अपॉन 1, और लास्ट पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन। तो देखो बच्चों यहाँ पे पी आर की वैल्यू 10 है और ये 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, मीन्स ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे आ गए, इक्वल आ गए, यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और टेस्ट कौन सी है, साइड साइड साइड। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एम is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN. Therefore, triangle कौन सा PQR, PQR is similar to triangle LMN। और टेस्ट हमें कौन सी मिली है, टेस्ट इज SSS, साइड साइड साइड। थर्ड में ये दो पोल्स दिए हैं उन्होंने, वो उन पोल्स ने एक ही टाइम ये शैडोज कास्ट की है। इसकी हाइट 8 मीटर है, इसकी हाइट 4 मीटर है, और जो पीआर ने शैडो फॉर्म की है उसकी लेंथ उन्होंने 6 मीटर दी है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो बीसी। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है, अगर शैडोज एक ही टाइम पे फॉर्म हुए हैं तो ये जो सनरेज आते हैं, इन सनरेज ने इस पोल के वर्टेक्स पे ये जो एंगल फॉर्म किया है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल फॉर्म एट द वर्टेक्स ऑफ दिस पोल बाय द सनरेज, यानी ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके बच्चों, तो ये कंसेप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर दिखा सकते हैं, और अगर वो सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम इक्वल दिखा सकते हैं, और हम बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एक तो एंगल हमें मिल गया, अब सेकंड एंगल कौन सा है, तो ये जो पोल है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 है, तो ये भी पोल ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, तो ये दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्रायंगल्स ए सिमिलैरिटी टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप ये अब यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये पी आर और ए सी हमें यहाँ पे पोल्स लिखने पड़ेंगे, ये दो उन्होंने फॉर्म की है शैडोज, वो भी हमें लिखना पड़ेगा, और अब हम वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाएं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ये दो एंगल्स जो एक ही टाइम पे फॉर्म हुए हैं, देयरफॉर वो हमें कॉन्ग्रुएंट लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एज shadows are formed at the same time, एंगल कौन सा, एंगल RPQ, एंगल RPQ कॉन्ग्रुएंट एंगल CAB। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, और अब हम वो दो ट्रायंगल्स लेंगे जिन्हें हमें सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB, एंगल RPQ कॉन्ग्रुएंट एंगल CAB, इसको हम रीजन इक्वेशन 1 देंगे, और अब 90-90 वाले जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है वो अब हमें लिखने पड़ेंगे। एंगल कौन सा है, PRQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB, इसका रीजन ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ सिमिलर ट्रायंगल ACB, और इसका रीजन क्या है बच्चों, एंगल। अब इनके साइड्स हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें इक्वल रेशियो में लिखने पड़ेंगे, देयरफॉर PR अपॉन ये साइड, PR अपॉन क्या आएगा, AC इज इक्वल टू RQ अपॉन इसकी साइड कौन सी आएगी, RQ अपॉन CB इज इक्वल टू, अब आएगी साइड PQ अपॉन क्या आएगा, AB, PQ अपॉन AB, इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी हमें यहाँ पे CSST लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब ये साइड्स में जिनकी वैल्यू हमें दी है उतनी ही हम पुटअप करेंगे, तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें उन्होंने PR की वैल्यू 4 दी है, तो यहाँ पे 4 आएंगे, AC की वैल्यू हमें 8 दी है, 4 अपॉन
8 इज इक्वल टू, आर क्यू की वैल्यू हमें 6 दी है और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब ये रेशियो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore BC into 4 is equal to 8 into, तो ये कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें अगर BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें लेने पड़ेंगे। 8 इंटू 6 अपॉन 4, तो 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये दो टर्म्स का अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 मीटर, तो ये आ गई अपनी BC की लेंथ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में उन्होंने क्या दिया है, देखो बच्चों, उन्होंने ये AP इस BC पे परपेंडिकुलर एंड ये जो BQ है वो AC पे परपेंडिकुलर दिया है और हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। टू प्रूव में क्या बोला है उन्होंने, ट्रायंगल CPA यानी ये ट्रायंगल सिमिलर हमें दिखाना है CQB, यानी इस ट्रायंगल से हमें सिमिलर दिखाना है। तो अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे तो उनमें देखो बच्चों, CPA ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और CQB में ये एंगल 90 डिग्री का है। तो एक एंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया है। अब हमें सेकंड जो एंगल दिखाना है, देखो यहाँ पे C एंगल है CPA में, CPA इसमें ये एंगल है और CQB उसमें भी एंगल C है, यानी एंगल C क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल हम AA सिमिलैरिटी टेस्ट से सिमिलर दिखा सकते हैं। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आएंगे, रेशियो में, या उनका रेशियो इक्वल आएगा। तो उसमें अगर हमने ये जो वैल्यूज दिए हैं वो पुटअप किए तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। तो अभी अभी हमने AA से जैसे दिखाए ना, वो सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल CPA एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, CQB, इनमें फर्स्ट एंगल हम 90 वाला लिखेंगे, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB, इसका रीजन हम देंगे ईच 90, एंड सेकंड एंगल एंगल C जो दोनों ट्रायंगल्स में कैसा है, कॉमन है। एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी हमने PCA ये एंगल लिखा, अब हमें BCQ एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल BCQ, क्योंकि ये दोनों में कैसा है, कॉमन एंगल है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, इसका रीजन एंगल। अब हमें ये दो ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें रेशियो में लिखने पड़ेंगे। CP अपॉन CQ इज इक्वल टू साइड PA अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, QB, इज इक्वल टू थर्ड साइड कौन सी आएगी, CA अपॉन CB। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जो भी हमें वैल्यूज दिए हैं साइड्स की वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और उतना ही रेशियो हम नीचे नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। तो फर्स्ट हमें AP की वैल्यू 7 दी है तो हमें AP के प्लेस पे 7 लिखेंगे। बाद में BQ दिया है यानी इसकी वैल्यू हमें 8 दी है और BC दी है और AC हमें फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ पे CA हम वैसे ही लिखेंगे और BC की वैल्यू 12 लिखनी पड़ेगी। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू CA इज इक्वल टू 7 इंटू 12। अब ये 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेने पड़ेंगे हमें, तो CA इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। अब हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 2 से तो ये दोनों टर्म्स को डिवाइड डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को अगर हमने डिवाइड किया और बाद में 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रह गए हैं तो हम डेसिमल लेके 0 देंगे, तो 2 5 जा 10। अब ये दो टर्म्स का हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 7 जा कर सकते हैं या 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे है पॉइंट, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो हमें CA की वैल्यू 10.5 मिल गई है। मैंने तो आपको बोला है बच्चे
कि इस एक्सरसाइज में हमें कोई भी थ्योरम नहीं यूज करना है, सिर्फ हमें सिमिलैरिटी के टेस्ट ही यूज करने हैं। अब देखो इस फिफ्थ में भी हमें सिर्फ सिमिलैरिटी के टेस्ट से ही ये सॉल्व करना है। तो इसमें हमें उन्होंने एक ट्रेपेजियम दिया है PQRS, और इसमें उन्होंने ये PQ पैरेलल SR दिया है। और देखो AR इज इक्वल टू 5 इंटू AP, AR इज इक्वल टू 5 इंटू AP दिया है, और AS इज इक्वल टू 5 इंटू AQ दिया है। तो जो प्रूव करना है उसमें भी हमें SR इज इक्वल टू 5 इंटू PQ प्रूव करना है। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने ये दो ट्रायंगल्स के साइड्स में जो रेशियो है वो दिया है, और वो ये दो साइड्स का यूज करके हमें ये थर्ड साइड का प्रूव करना है। यानी हमें क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें इक्वल रेशियो में लिखना होगा। और वो कब होता है, जब ये दो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। बहुत सिंपल है। देखो अब फर्स्ट हमें जो गिवन है वो हम लिखेंगे। हमें क्या दिया है, ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये हमें ट्रेपेजियम दिया है, एंड सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है PQ पैरेलल SR। इसे हम रीजन गिवन देंगे। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बच्चों, ये जो गिवन है इससे हम वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगे वो ट्रायंगल्स के, उनका रेशियो हमें मिलने वाला है। तो जो गिवन है AR इज इक्वल टू 5 इंटू AP, इसका रीजन भी हम गिवन लिखेंगे। तो क्या आएगा इससे, AR अगर ये AP डिनोमिनेटर में हमने लिए तो AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, इसे इक्वेशन 1 देंगे। और जो गिवन है AS इज इक्वल टू 5 इंटू AQ, देयरफॉर अगेन हम क्या करेंगे, AS अपॉन AQ लेंगे। ये AQ यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में लिया, तो ये इसे हम इक्वेशन सेकंड देंगे। अब देखो बच्चों, ये हमें ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिला है। देखो कैसे मिला है, AR अपॉन AP मीन्स AR अपॉन AP, और इज इक्वल टू 5/1 आ गया, और AS अपॉन AQ भी 5 अपॉन 1 आ गया। यानी अगर हमने देखे ये दो ट्रायंगल्स, तो उनके दो साइड्स करस्पॉन्डिंग तो उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ गए। यानी हमें जो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं उसका हाफ वर्क तो उन्होंने ऑलरेडी डन करके रखा है हमारे लिए। यानी उन्होंने क्या किया, ये दो दो जो साइड्स है वो ये दो दो जो साइड्स है उनका रेशियो उन्होंने इक्वल दिखा दिया। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एंड सिर्फ हमें ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने होंगे। तो ये दो ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड SAS से सिमिलर हो जाएंगे, है ना सिंपल। क्योंकि ये हाफ वर्क जो हमें करना होता है, अगर हमें दो ट्रायंगल साइड से सिमिलर दिखाने होते हैं तो उनके दो दो साइड्स का रेशियो हमें इक्वल दिखाना होता है, जो उन्होंने ऑलरेडी करके रखा है। हमें सिर्फ ये जो एंगल है ना, वो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स इक्वल है उनमें जो एंगल होता है वो हमें इक्वल दिखाना होता है, और वो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि वो अपोजिट एंगल है। अब हमें वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने होंगे जो जिनके ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलरेडी इक्वल रेशियो में है। तो वो दो ट्रायंगल्स हम अब लेने वाले हैं, और वो ट्रायंगल फर्स्ट लेना होगा जिसके साइड्स AR एंड AS है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। तो हम ट्रायंगल वो लेंगे जिसके साइड AR एंड AS है। तो ट्रायंगल कौन से फर्स्ट ट्रायंगल तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ट्रायंगल SAR इन ट्रायंगल SAR एंड ट्रायंगल QAP। ये दो ट्रायंगल्स में ये जो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में मिले हैं वो हम फर्स्ट लिखेंगे। AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका रीजन क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दो इक्वल रेशियोज मिल गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये दो साइड्स तो इक्वल रेशियो में मिले हैं, तो हमें ये दो ट्रायंगल साइड से सिमिलर मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई है कि हमें ये दो जो इक्वल रेशियो में साइड्स मिले हैं उनमें जो एंगल होगा वो हमें इक्वल दिखाना होगा। और देखो बच्चों, वो एंगल ये है, इस ट्रायंगल का SAR एंड सेकंड ट्रायंगल का QAP, और ये कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल्स है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें ये दो ट्रायंगल जैसे से सिमिलर मिल जाएंगे। और एंगल SAR
कॉन्ग्रुएंट एंगल QAP, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें इक्वल रेशियो में मिले हैं और एंगल भी उनमें जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये दो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल SAR सिमिलर ट्रायंगल QAP से हम रीजन देंगे साइड एंगल साइड। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं, तो हम वो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में लिखेंगे। देयरफॉर SA अपॉन QA is equal to AR upon AP is equal to SR upon QP। से हम रीजन क्या दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST। बट अब देखो बच्चों, AR अपॉन AP का रेशियो हमें 5/1 ऑलरेडी मिला है, AS अपॉन AQ का रेशियो भी हमें उतना ही मिला है, तो अगर ये दोनों का 5/1 है तो SR अपॉन QP का रेशियो भी 5/1 ही होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 SR अपॉन QP इज इक्वल टू ऑल्सो 5/1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल जाएगा। Therefore SR into 1 is equal to 5 into QP। तो अब 6 देखो बच्चों, 6 में उन्होंने फिर से हमें एक ट्रेपेजियम दिया है और इस ट्रेपेजियम में उन्होंने ये दो साइड्स अगेन पैरेलल दी है और हमें AB की वैल्यू यहाँ पे O है, तो उन्होंने AB की वैल्यू हमें 20 दी है, DC 6 दिए हैं, OB इज इक्वल टू 15 एंड हमें OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स हमें दिखते हैं और इन्हीं के साइड्स उन्होंने दिए हैं और इस ट्रायंगल की साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी अगेन हमें क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने होंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमें इक्वल रेशियो में लिखेंगे और जिनकी वैल्यू दी है वो पुटअप करके जो फाइंड आउट करनी है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा ये दो ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अगेन उन्होंने जो ये दो साइड्स पैरेलल दी है, अगर ये हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर की तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अगेन ये एंगल भी इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी अल्टरनेट है। तो AA टेस्ट से हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल रेशियो में लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने हैं, बट हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट जो दिया है वो हम लिखेंगे और ये दो एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट लिखेंगे। तो उन्होंने दिया है ये ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और जो दो साइड्स पैरेलल दिए हैं AB पैरेलल BC, इसे हम रीजन देंगे गिवन। तो अगर ये दो पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये दो एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। एंगल कौन सा है, वो एंगल CDB, कॉन्ग्रुएंट एंगल CDB ये लिया है हमने, ये इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल का हम नेम लिखेंगे एंगल ABD, एंगल ABD। और सेकंड एंगल, ये एंगल इससे हो गया, अब ये एंगल हम इससे लिखेंगे, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल DCA, एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAB को, एंगल CAB। ये दोनों का रीजन हम क्या लिखेंगे, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, वो है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे क्योंकि ये हमें आगे यूज करना है जब हम ये दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। ओके, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, एंगल ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, these two ट्रायंगल्स यही एंगल लेंगे बट हम नेम्स उनके डिफरेंट लेंगे। देखो CDB ये एंगल का अब इस ट्रायंगल में हम नाम लेने वाले हैं CDO। ओके, एंगल कौन सा है, CDO। कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल कौन सा है यहाँ पे, ABD,
तो इस एंगल का हम इस ट्रायंगल में नाम लेंगे ए बी ओ, ये ट्रायंगल में। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी ओ एंड सेकंड। अब इनका नाम हम चेंज कर देंगे, इसका नाम DCA, जो DCA है उसे हम DCO लिखेंगे, और ये जो CAB है CAB, उसका नाम हम OAB लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमें ये एंगल्स ट्रायंगल में लेने हैं। तो ये DCA इन प्लेस ऑफ DCA DCO लिखेंगे, एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट एंगल CAB इन प्लेस ऑफ CAB हम OAB लिखेंगे, OAB। अब इसका जो रीजन है हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसका रीजन अल्टरनेट एंगल्स लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, देयरफॉर ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OCD सिमिलर ट्रायंगल OAB, इसका रीजन अब हम एंगल लिखेंगे। अब देखो बच्चों, अब ये दो ट्रायंगल्स तो हमने सिमिलर दिखाए, अब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में लिखेंगे। देयरफॉर OC अपॉन क्या आएगा, OA इज इक्वल टू CD अपॉन AB इज इक्वल टू लास्ट साइड आएगी OD अपॉन इसकी साइड आएगी OB। इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें हम जो भी वैल्यूज हमें दिए हैं वो पुट अप करेंगे, और सिर्फ वो दो रेशियोज ही हम नेक्स्ट स्टेप में लेने वाले हैं। अब देखो AB की वैल्यू है DC की है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट अप करेंगे, और OB की वैल्यू दी है OD हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी सिर्फ ये रेशियोज में ही हम वैल्यूज पुट अप करने वाले हैं। तो CD की वैल्यू 6 है अपॉन AB 20 इज इक्वल टू OD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और OB उन्होंने 15 दी है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OD इंटू 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 15, OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15, और ये 20 उधर डिनोमिनेटर में जाएंगे। अब ये दो टर्म्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा टोटल, तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे, 9 अपॉन 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। 2 से अगर हमने इससे डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 रह गए हैं डेसिमल पॉइंट देके, अगर हमने 0 लिया तो 2 5 जा 10, तो हमें OD की वैल्यू मिली है 4.5। अब सेवंथ में उन्होंने हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, और देखो बच्चों, जो प्रूव करना है वो मल्टीप्लाई ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स है। यानी अगर हमें ये प्रूव करना है DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, तो ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर वो मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में लिखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, ये देख के ही हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से वे से जाना है। अगर हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने होंगे। तो देखो, ये दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ये CED, एंड सेकंड ट्रायंगल अगर हमने देखा तो TBE, ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स में फर्स्ट एंगल तो हमें मिल गया, हमें टेस्ट देखनी है ना, किस टेस्ट से हम ये दो सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, और नेक्स्ट कौन सा एंगल है, तो अगर हमने देखा ये साइड इससे पैरेलल है, ये AB पैरेलल DC, क्योंकि उन्होंने ये पैरेललोग्राम दिया है, तो ये साइड अगर हमने देखी AT, तो ये AB को एक्सटेंड की हुई साइड है। तो ये दो ट्रायंगल्स हम कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें अगर हमने देखा तो ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो अपोजिट एंगल्स है। और सेकंड एंगल अगर हमने देखा तो AB इस DC को पैरेलल है, और ये AB साइड ही आगे एक्सटेंड की है, तो ये AT CD को पैरेलल होगी। और BC अगर हमने उनकी ट्रांसवर्सल ली, तो देखो बच्चों, TBC ये एंगल और BCD ये एंगल, ये हमें Z में दिख रहे हैं, यानी ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, और वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो साइड्स
पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये दो ट्रायंगल में हमें ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट मिला और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय टेस्ट एंगल एंगल। तो हम अब क्या करेंगे, वो दो ट्रायंगल सिमिलर लिख देंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल प्रोपोर्शन में अगर लिखेंगे तो ये हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम दो ट्रायंगल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे कि ये जो गिवन है वो पैरेललोग्राम है, तो ही ये साइड इससे पैरेलल हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम वैसे लिखेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। इसका रीजन हम क्या देंगे, गिवन। देयरफॉर अब हम वो दो ट्रायंगल्स लेंगे जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल DCE। देयरफॉर इन ट्रायंगल DCE एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, दैट इज ट्रायंगल TBE। ट्रायंगल TBE, ये दो ट्रायंगल्स में हम फर्स्ट ये अपोजिट एंगल इक्वल दिखाएंगे। एंगल कौन सा है वो, DEC। एंगल DEC कॉन्ग्रुएंट है एंगल TEB। एंगल TBE, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है, वो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स। ओके, एंड नाउ हम सेकंड एंगल प्रूव करेंगे, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए हमें लिखना होगा AT पैरेलल DC। AT पैरेलल DC, क्योंकि इसका रीजन, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा गिवन है, पैरेललोग्राम। हम ऐसे करेंगे, इससे इक्वेशन 1 देंगे और इससे फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल भी लिखेंगे, BC इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल TBE congruent एंगल DCE, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। एंड देयरफॉर ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DCE सिमिलर ट्रायंगल TBE, इसका रीजन देंगे हम एंगल। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल प्रोपोर्शन में लिखेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट साइड लेंगे, DC अपॉन क्या आएगा, TB इज इक्वल टू CE अपॉन ये DE इज इक्वल टू DE साइड अपॉन TE, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, वो ही दो हम रेशियोज इसमें से लेने वाले हैं जिनका मल्टीप्लाई ये आएगा। तो उसमें से फर्स्ट तो हमें मिल गया DE अपॉन TE, क्योंकि हमें इस मल्टीप्लाई में DE चाहिए तो DE वाला हम लेने वाले हैं। और सेकंड जो लेंगे जिसमें BE है, यानी हम ये रेशियो लेंगे। ओके, और उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब फर्स्ट रेशियो CE अपॉन BE इज इक्वल टू DE अपॉन TE। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो जो भी हमें प्रूव करना है वो मिल जाएगा। CE इंटू TE इज इक्वल टू BE इंटू क्या आएगा, DE। ओके, एट्थ जो है ना वो बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जो गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, यानी उन्होंने ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलरेडी हमें इक्वल रेशियो में दिए हैं। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर। तो हमारा आधा काम तो उन्होंने कर दिया है, यानी ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उन्होंने इक्वल रेशियो में दिए हैं। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, अगर ये साइड और साइड मिल गई है तो SAS, इस टेस्ट के लिए हमें सिर्फ ये एंगल इसे क्या करना होगा, इक्वल दिखाना होगा। और बच्चों ये एंगल इससे ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि वो अपोजिट एंगल है। तो जल्दी से हम उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो वहां पे हम लिखेंगे AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये गिवन है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे।
इन ट्रायंगल, अब जो हमें प्रूव करना है वो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन दो ट्रायंगल्स में फर्स्ट हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, AP upon CP is equal to BP upon DP from equation 1, एंड अब लिखेंगे ये अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, इसका रीजन देंगे हम अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एसएस से ये दो ट्रायंगल्स अब हम सिमिलर लिख सकते हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय टेस्ट साइड एंगल साइड। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने ये जो एंगल है BAC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, यानी इस एंगल को ये एंगल उन्होंने इक्वल दिया है। और बच्चों हमें CA² = CB × CD ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए फिर से हमें सिर्फ दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर दिखाने हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जब हम इक्वल रेशियो में लिखेंगे तब ये हमें मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने इससे पहले भी एक दो क्वेश्चंस में सेम किया था। तो CA CB एंड CD, देखो बच्चों CA² है यानी ये CA जो है साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन होनी चाहिए, ओके। और CB × CD यानी अब हमें पता चल गया है कि ये छोटा ट्रायंगल होना चाहिए और हमें ये बड़ा वाला उससे सिमिलर दिखाना है, ओके। तो एक तो उन्होंने वो दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल दिए हैं, देखो यहाँ पे BAC ये एंगल ADC इस एंगल से ऑलरेडी इक्वल है, और ये जो दो ट्रायंगल्स है ना ADC एंड ABC, उनमें ये एंगल C कैसा है, कॉमन है। तो हम ये दो ट्रायंगल AA सिमिलैरिटी टेस्ट से सिमिलर दिखाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल रेशियो में लिखेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम वो दो ट्रायंगल्स लिखेंगे जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल अगर हमने ABC लिखा तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D है, इसलिए हम सेकंड ट्रायंगल का नाम फर्स्ट हम इसका नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर हमने ABC ट्रायंगल का नाम लिया है बड़े ट्रायंगल का, तो छोटा जो ट्रायंगल आने वाला है ना उसका स्टार्टिंग हम D से करेंगे, क्योंकि ABC इस ग्रेटर ट्रायंगल का जो एंगल है A इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, यानी D को कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम नेम 1:1 करस्पॉन्डिंग के अनुसार ही लिखेंगे तो ही हम जल्दी से वो प्रूव कर पाएंगे। तो ट्रायंगल सेकंड कौन सा आने वाला है, DAC एंड ट्रायंगल DAC, क्योंकि अगर हमने देखा C एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है जो हम दिखाने वाले हैं, ओके। तो ये दो ट्रायंगल्स में जो फर्स्ट उन्होंने कॉन्ग्रुएंट दिया है वो हम ये एंगल यहाँ पे लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, इसका रीजन गिवन है। और अब दोनों ट्रायंगल्स में जो C एंगल कॉमन है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। इस ट्रायंगल का अगर हमने ACB लिखा एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब छोटे ट्रायंगल में हम ACB को कॉन्ग्रुएंट कौन सा लिख सकते हैं, DCA, एंगल DCA, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल C कैसा है, कॉमन। इसको रीजन भी हम क्या देंगे, कॉमन एंगल। तो AA सिमिलैरिटी टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, इसका रीजन AA। अब हाफ हमारा वर्क हो गया है। अब अगर हमें ये लाना है तो हमें ये दो जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में लिखने होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे ही हम ऑलरेडी हमने ये दो ट्रायंगल्स 1:1 करस्पॉन्डिंग के अनुसार लिखे हैं, इसलिए हम जब इनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं तो AB अपॉन क्या आएगा, साइड AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू लास्ट साइड आएगी AC। इस ट्रायंगल का अगर हमने साइड AC ली तो इसकी साइड हमें DC लेनी पड़ेगी, इसका रीजन हम देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
अब देखो बच्चों, अब हमें AC स्क्वायर लाना है या CA स्क्वायर लाना है। जो दो रेशियोज में हमें यहाँ पे AC दिख रहा है वो ही रेशियोज हमें लेने पड़ेंगे। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, AC अपॉन DC, ये दो रेशियो लेंगे हम। AC अपॉन DC इज इक्वल टू क्या आएगा, BC अपॉन AC। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर, देयरफॉर AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।